क्या लगता है आपको कि ये गढ़ है भाजपा का, हर चुनाव में एक रिकॉर्ड बना है, इस बार क्या लक्ष्य है, कितना अंतर होगा जीत का? क्योंकि शहर मान चुका है कि आप जीत चुके हैं, लेकिन अंतर को लेकर विभिन्न तरह के सवाल है लोगों के मन में। देखिए, जो अंतर तय करना मेरे हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। इतना पता है कि जो चारों तरफ से आवाज आ रही है और जो मेरा कैलकुलेशन उसके हिसाब से जितना भी पोलिंग होगा, चाहे कम हो या चाहे ज्यादा, 67% वोट बीजेपी को मिलेगा। अगर जितना ज्यादा पोलिंग होता चला जाएगा उतना अंतर बढ़ता चला जाएगा। यानी परसेंटेज आप मानते हैं कि 67% वोट आपको मिल रहा है इस चुनाव बीजेपी को मिल रहा है। कोरोना काल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, आज उस पर क्लियरेशन कर दीजिए। कोरोना काल में आपने क्या क्या काम किया? तो लगातार विपक्षी भी और जनता भी सवाल पूछती रहती है जी। जनता तो नहीं पूछ रही, क्योंकि मैं भी 2022 का इलेक्शन लड़ा और 200 से ज्यादा मीटिंग मैंने करी, तो किसी ने हमसे सवाल नहीं पूछा। अभी भी 150 से ज्यादा मीटिंग में कर चुका हूँ, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। हाँ, विपक्षी जरूर पूछ रहे हैं और मैं बड़ा अजीब सी बात है, 2021 में कोरोना खत्म हो गया, 2022 में मैं चुनाव लड़ा, तो 2017 से ज्यादा वोट मुझे मिला, ज्यादा अंतर से मैं जीता। अच्छा, तो मैं अब क्या जवाब दूं, मैंने क्या क्या काम करे? भाई, वहां पर जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं थी, उन सबको अवेल कराना, उस पर ध्यान रखना हमने किया। जैसे दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, अचानक से एक वेग आ गई, तो खुद मुख्यमंत्री जी ने मैं घर पे था उन दिनों, उसी दिन बुलाया लखनऊ और डिस्ट्रीब्यूशन का काम उन्होंने मुझे दिया। तो 4 दिन के अंदर अंदर किसी जिले में कोई दवाई खत्म नहीं थी। कोरोना काल के अंदर जो 7 दवाइयां थी कोरोना की, वो 7 दवाइयों में से एक दिन भी कोई दवाई शॉर्टेज में नहीं आई। ठीक है, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो पूरे देश के अंदर आई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी रात दिन ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से रहे, हम और हमारे कार्यकर्ता रहे, एक भी आदमी भूखा ना रहे। उसके लिए जगह जगह खाने के स्टॉल लगाए गए, खाने को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये व्यवस्था की गई समाज के द्वारा भी। जितना सरकार ने करा उससे ज्यादा समाज ने करा कि लोगों को खाने की कोई कमी नहीं हुई। कोई एक आदमी बता दो कि किसी को खाने की कमी हुई हो, आज बता दें एक आदमी किसे खाने की कमी। लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए मेरे ही सुझाव थे, प्रदेश सरकार ने जितने स्कूल कॉलेज है उनको टेक ओवर कर लिया कि उन्हें क्वारंटाइन कहाँ कराया जाए। तो जितने स्कूल कॉलेज थे सबके अंदर बेड लगवा दिए गए, लाखों लोगों को उनके अंदर क्वारंटाइन किया गया। ठीक है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई जब दवाई जब तक नहीं बनी थी जब तक लग नहीं सकती थी, लेकिन जब दवाई बनी तो सबने देखा कि फ्री दवाई अवेलेबल कराई सरकार ने और उसको सिस्टम से दिया गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि दवाई ब्लैक हुई, दवाई का पूरा रिकॉर्ड बनाया गया कि वो ऐसा कोई है कि कोई रईस आदमी जाकर के, कुछ लोग दुबई जाकर लगवाई आए, एक अलग बात है, लेकिन गाजियाबाद के अंदर किसी ने ज्यादा पैसे दे करके पहले दवाई लगाई हो नंबर से पहले, ऐसा कोई केस होता आप बता दी, उसका मैं ध्यान रखें। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज हुआ, आप अपने अखबारों को उठा करके देख लीजिए, मैंने 5 बार बयान दिया अखबारों के अंदर कि यदि किसी से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो वो मेरे से शिकायत करें, उसके पैसे वापस हो। 100% लोगों के जिन्होंने शिकायत करी उन सबके पैसे वापस हुए। ठीक है, अब कोई एक आदमी ऐसा बता दो कि जिसने शिकायत करी हो और उसके पैसे वापस ना हुए। ठीक है, तो और क्या कर सकता है कोई आदमी? किसी की डेथ हो गई, उसके बच्चे का स्कूल में एडमिशन ना हुआ हो तो आप बता दो। किसी का एडमिशन हुआ हो, उससे फीस वापस दोबारा मांगी गई हो तो बता दो। तो एज ए मिनिस्टर और एज ए जनप्रतिनिधि जो सरकारी योजनाएं थी, मानवीय आधार पर भी बहुत सारे नियम नहीं बने। जैसे एबीएस कॉलेज है, अभी इनके यहाँ कोई बच्चा पढ़ता है और उसके क्वारंटाइन में उसके माँ बाप की डेथ हो गई, तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि उनसे फीस ना ली जाए। लेकिन हमने इनसे बातचीत करी या इन्होंने स्वयं ये घोषणा कर दी कि हम बच्चे से फीस नहीं लेंगे, पूरे 3 सालों से फ्री पढ़ाएंगे, पूरे 4 साल से फ्री पढ़ाएंगे। सब विद्यालयों में ऐसा हुआ, अभी भी चल रहा है, अभी भी लोग आ रहे हैं हमारे पास कि सब 2 साल रह गए, 1 साल रह गया, 3 साल रह गया। तो आखिरी बात, जो विपक्षी एक शिकायत कर रहे हैं कि
कि साहब कोरोना काल में कुछ नहीं हुआ, तो उनसे 2-3 सवाल मेरी तरफ से आप पूछ लें कि क्या उन्होंने कोई सवाल किया चुनाव से पहले तक? भाई 2021 से लेकर के 2022 के बीच में या 2024 तक जो भी कैंडिडेट है उसने कोई धरना प्रदर्शन करा हो, कोई ज्ञापन दिया हो, कोई मैदान में आके खुद सहायता की गई हो या कोई काउंटर खोला हो, तो उनको सिर्फ ये है कि शिकायत करनी है। अच्छा, अगर वो विपक्ष में है, कांग्रेस में है, उनका क्या रोल रहा? कम से कम वो विरोध तो कर ही सकते थे, शिकायत तो कर ही सकते थे। उन्होंने शिकायत करी हो तो बताएं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड दिखा देंगे शिकायत करी हो तो। उन्होंने अचानक से दिमाग में सोचा कि क्या बोले, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 26 तारीख को मतदान होना है, जनता से गाजियाबाद की क्या अपील करना चाहेंगे? इतनी सी अपील करना चाहेंगे कि देश के लिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व अभी तक किसी को ऐसा मौका नहीं मिला। अटल जी बने थे पर 21 दिनों की सरकार थी, दबाव में खुल के काम नहीं कर पाए और दोबारा लौट के भी नहीं आए। अब की बार नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को देश ने साथ दिया है और उन्होंने कमाल का काम करके दिखाया है। और पूरी दुनिया के अंदर यदि नरेंद्र मोदी ताकतवर बनते हैं तो उसका सम्मान अलग से होता है। और ताकत दिखाने के लिए, जीत का अंतर बढ़ाने के लिए वोट नहीं देना है चतुर्वर्ग को, जीत का अंतर बढ़ाना है, इसलिए वोट नहीं देना है। वोट इसलिए देना है कि लोगों को ये बताना है, पूरी दुनिया को, कि नरेंद्र मोदी के साथ कितने हाथ हैं। हम सब लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, 370 के फैसले के साथ खड़े हैं, हम एक कानून, एक देश एक कानून के साथ खड़े हैं, हम 3 तलाक के सुधार के लिए खड़े हैं, हम आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ खड़े हैं, हम राम मंदिर के साथ खड़े हैं। तो इन सब बातों पर नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक तरीके से ये एक वो है, जनता की तरफ से ओपिनियन पोल है। अतुल जी, हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में जो क्षत्रिय समाज है भाजपा से बड़ा नाराज दिखाई दे रहा है और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, तो ऐसे में गाजियाबाद का जो क्षत्रिय समाज में है उसमें नाराजगी थोड़ी ज्यादा है। तो क्या आपको जो गाजियाबाद का क्षत्रिय समाज है उसका समर्थन मिल रहा है? आप उनके बीच में गए हैं या वो आपके बीच में आए हैं, कोई बातचीत हुई उनसे? ऐसा है, आपको याद होगा सुरेंद्र गोयल यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राजनाथ सिंह चुनाव में आ गए गाजियाबाद में, तो यहाँ के वैश्य समाज ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वैश्य समाज साथ नहीं कहा ना। अब याद आया आपको? देख लीजिए प्रेस उठा कर, और बहिष्कार करेंगे, लोकल प्रतिनिधि चाहिए। हुआ क्या? एक ने भी वोट दिया सुरेंद्र गोयल को, जबकि सामने वैश्य समाज का कैंडिडेट था। सबने राजनाथ सिंह को वोट दिया। सब लोग अंदर से देशभक्त हैं। फिर उसके बाद में जब जनरल वीके सिंह आए तो त्यागी समाज खड़ा हो गया कि सब टिकट हमें मिलना चाहिए। उन्होंने विरोध करा पर सबने वोट दिया जनरल वीके सिंह, ठीक है। तो ये क्षत्रिय समाज भी देशभक्त समाज है। आप देख लेना 26 तारीख को सब वोट देंगे नरेंद्र मोदी। आज हमने जो प्रोग्राम रखा था, इनको वोटों के लिए अपील करने के लिए लोगों को, अपने इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया था। और मेरी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं ऑलरेडी, मेरे पास 5000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके परिवार जुड़े हुए हैं। और मैं भी भाजपा से, जब भारतीय जनसंघ था, दीपक चुनाव निशान था, जब से जुड़ा हुआ हूँ भाजपा से। और लोगों से मेरी अपील भी थी और उनसे सहयोग करने की बात थी कि अतुल गर्ग जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम जिताएं। सभी को सहयोग के लिए हमें आज ने बुलाया। आपका क्या नाम है और क्या? मैं आलोक अग्रवाल हूँ, मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अपने कंपनी में, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। मेरी 3 यूनिट है पिलखवे में। और इसका इंडस्ट्री का क्या नाम है आपके संगठन का? संगठन हमारे सालासर कंपनी की तरफ से मैं अपने आया हूँ। और मेरे और मिलने वाले दोस्त, वैसे मैं प्रेसिडेंट भी हूँ गाजियाबाद स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, उसके भी मेंबर मैंने बुलाए थे। तो सभी को ये कहा गया है, वैसे भी जुड़े हुए हैं हम, पहले से भाजपा से जुड़ी हुई हमारी एसोसिएशन, लेकिन हम भाजपा को सहयोग करते रहे हैं और बचपन से कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं जिताने के लिए। एसोसिएशन में कितने लोग हैं तकरीबन आपके? हमारे एसोसिएशन में करीब, जो गाजियाबाद स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसमें करीब 125 लोग हैं, मेंबर हैं। और बाकी फैक्ट्री तो हमारे एम्प्लॉय काफी हैं। गाजियाबाद में और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन आपने अतुल गर्ग को ही समर्थन क्यों दिया? मैं शुरू से ही, मैं कहता हूँ भारतीय जनसंघ के टाइम से ही अपना जो है, जब दीपक चुनाव निशान था, जब से जुड़ा हुआ हूँ भाजपा से।
तो इसलिए मैं तो भाजपा को छोड़ कर जा नहीं सकता। और मोदी जी के जो काम है इंटरनेशनली, आपको कहा उसकी वैल्यू बना दी आज देश की। पहले देश को माना जाता था कि ये सांप सपेरों का देश है, आज उनकी वैल्यू कहाँ की कहाँ पहुंची है। तो अब सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, और इकोनॉमी इंडिया की कहाँ पहुंचा दी है। तो काम अच्छा करेंगे तो फिर सपोर्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। धन्यवाद।